ओके, am I audible? सर ओके ठीक है। देखो यहाँ पे L2 di2 अपॉन dt प्लस 1 अपॉन c i2 dt इंटीग्रेशन ऑफ i2 dt i2 t dt इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ जरा, r इंटू i1t माइनस i2t, है ना, यही लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अप्लाई करो केवीएल इन लूप 2, अप्लाई केवीएल इन लूप 2, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। देखो जरा, यही मिल रहा है क्या, मिल रहा है? यस सर। ठीक है, देखो वेयर सर आई लिखिए, लिखिए। अब देखो यहाँ पे 1/c इंटीग्रेशन ऑफ i2t dt को हम और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, vct लिख सकते हैं या नहीं? VCT यस सर। लिख सकते हैं ना, तो हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे vct से, लिखेंगे वेयर vct is equal to 1/c integration of i2t dt। ओके, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो स्टेप 2, टू चूज स्टेट वेरिएबल्स एंड राइट स्टेट स्पेस मॉडल। टू चूज स्टेट वेरिएबल्स एंड राइट स्टेट स्पेस मॉडल। इसमें आगे लिखो, since there are three energy storing elements, therefore minimum 3 state variables are required. In general, the current through the inductor and voltage across the capacitor are the choice of state variables. Let सर एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर, थोड़ा वो सर वो क्या कहते हैं, Starting से। रिक्वायर्ड के बाद रिपीट कर दीजिए। रिक्वायर्ड के बाद सर, देयरफॉर 3 मिनिमम स्टेट वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, उसके बाद वाला। okay, in general the current through the inductor and voltage across the capacitor are the choice of state variables. Let current through inductor 1 IL1t is equal to x1t या इसको I1t लिख दो, I1t is equal to x1t। इंडक्टर 1 के क्रॉस जो करंट है वो क्या है, I1t is equal to क्या हो जाएगा, x1t। एंड करंट थ्रू इंडक्टर L2 is equal to I2t is equal to x2t and voltage across capacitor C is equal to VCT is equal to x3t ओके। अब आपको दो इक्वेशन मिला था, तीन इक्वेशन, हाँ दो इक्वेशन स्टार्टिंग में मिला था, कौन कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, जब हम फर्स्ट लूप में अप्लाई किए थे केवीएल,
और सेकंड इक्वेशन क्या था, जब हम सेकंड लूप में केवीएल अप्लाई किए थे तो वो आपका सेकंड इक्वेशन आ गया था। अब उसमें हमें क्या करना है, वीसीटी की जगह पे हमें क्या पुट करना है, x3t, एंड i2t की जगह पे क्या पुट करना है, x2t, एंड i1t की जगह पे क्या पुट करना है, x1t। ओके, तो ये बना लो आप इक्वेशन नंबर 3। ये क्या था, इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 जो अभी आपने एज्यूम किया है, i1t इज इक्वल टू x1t, i2t इज इक्वल टू x2t, एंड vct इज इक्वल टू x3t। ओके, ये इक्वेशन की नंबरिंग कर लीजिए 3, 4, 5। अब आगे लिखिए, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, यूजिंग 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1, then from equation 1 we get क्या मिलेगा बताओ, i1t की जगह पे आप क्या पुट करोगे, x1t, तो ये आ जाएगा L1 d x1t अपॉन dt प्लस r in bracket x1t माइनस x2t इज इक्वल टू vt। आई थिंक यही था ना इक्वेशन, देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन था उसमें हम क्या करेंगे, Yes. i1t एंड i2t की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने एज्यूम किया है, क्या x1t एंड x2t पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए भाई। तो क्या आ जाएगा, L1 d x1t अपॉन dt प्लस r इंटू x1t माइनस x2t इज इक्वल टू v ऑफ t। ठीक है, अब यहाँ से आपको x1 डैश t निकल जाएगा, x1 डॉट t निकल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये L1 x1 डॉट t प्लस r x1t माइनस x2t इज इक्वल टू vt। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा x1 डॉट t इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, vt अपॉन r, सॉरी vt अपॉन l, vt अपॉन l, L1 vt अपॉन L1 प्लस, सॉरी माइनस r अपॉन L1, यहाँ पे आ जाएगा x1t माइनस x2t ब्रैकेट क्लोज। देखो ये आएगा क्या, आएगा, Yes, sir. हाँ इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 नंबरिंग कर लो, इक्वेशन नंबर 6। अब आपको एक इक्वेशन और फाइंड आउट करना है x2 डैश के फॉर्म में, x2 डॉट t के फॉर्म में निकालिए। अब पुट द वैल्यू ऑफ i2t एंड vct, i2t vct एंड i1t, i2t vct एंड i1t in equation number 2, in equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 कौन सा बनाए थे आप, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें आपको क्या पुट करना है, ये VCT की वैल्यू पुट करनी है, I1T की वैल्यू पुट करनी है, एंड I2T की वैल्यू पुट करनी है, किसके फॉर्म में, जो हमने एज्यूम किया है, जो स्टेट वेरिएबल एज्यूम किया है, x1t x2t एंड x3t के फॉर्म में पुट कर देना वैल्यू को। करिए जरा, क्या आएगा, निकालिए क्या आएगा, क्या आएगा भाई, L2 L2 d over dt Sir, x2t. x2t अपॉन dt Yes. है ना, प्लस VCT की जगह पे हमें क्या पुट करना है बताओ, x3t, x3t. हाँ x3t माइनस r इंटू I1t की जगह पे x1t माइनस x2t है ना, इज इक्वल टू 0। यही लिखेंगे ना, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, Yes, sir. हाँ ये इक्वेशन नंबर Yes, sir. 7, या इसको और सिंप्लीफाई कर लो, x2 डॉट t के फॉर्म में ले आ लो, x डॉट t के फॉर्म में लाओ, क्या आ जाएगा, L2 x2
डॉट टी L2 x2 डॉट टी प्लस x3 टी माइनस r इंटू x1 टी माइनस x2 टी इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा सा करो, ये x2 डॉट टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका r अपॉन L2 x1 टी माइनस x2 टी माइनस x3 टी अपॉन L2। ये देखो यही आ रहा है क्या? Yes, sir. ये Yes, sir. इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा? 7? Yes, sir. 7, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल आए थे, एक x1 था, x2 था और x3 था। अभी हमें 2 इक्वेशन फाइंड आउट हुआ, x1 डॉट और x2 डॉट, x3 डॉट भी तो निकालना है ना। x3 डॉट निकालोगे तभी तो आप इस पे स्टेट स्पेस मॉडल को रिप्रेजेंट कर पाओगे या नहीं? Yes, sir. यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं तो तीनों का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे ना, तीनों वेरिएबल का फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, तभी आप स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो 2 का आ गया, एक x1 डॉट टी आ गया, x2 डॉट टी आ गया। अब आपको x3 डॉट टी भी निकालना है, तो वो कैसे आएगा? अभी हमने लिखवाया था वेयर VCT इज इक्वल टू, हमने लिखवाया था पहले ही 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I to t dt, ये लिखवाया था नहीं लिखवाया था? Yes, sir. हाँ, ये आपका सर्किट डायग्राम से ही आता है। VCT इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I to t dt। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज देखो क्या आएगा, VCT क्या होगा? 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I to t dt। क्यों I to t dt होगा, क्यों I1 t dt नहीं होगा? क्योंकि जो कैपेसिटर में करंट फ्लो हो रहा है वो क्या फ्लो हो रहा है? I to t फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I to t dt हो जाएगा। अब आपको पता है, आपको क्या पता है? VCT इज इक्वल टू क्या है? VCT इज इक्वल टू क्या है, जूम किया आपने? X3. X3T. X3T. x3t पुट कर दीजिए इसमें, x3t इज इक्वल टू 1/c I to t की जगह पे क्या पुट करोगे? X2T. x2t dt, ऐसा करेंगे ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है, ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ रहा है, अब हमें क्या करना है? डिफरेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप बोथ साइड डेराइव कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टी, इस इक्वेशन का बोथ साइड डेरिवेशन ले लो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये देखो x3 डॉट टी हो जाएगा, ये मतलब dx3t, ये हटा दो, डॉट हटा दो पहले, x3 dx3t अपॉन dt इज इक्वल टू 1/c। हम इसका इंटीग्रेशन ऑफ x2t dt का डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा? बताओ। X2T. हाँ, X2T. x2t हो जाएगा ना भाई, पहले इंटीग्रेशन हो रहा था, अब इसको डेराइव कर दिए तो वो तो अपने जनरल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इनिशियल फॉर्म में आ जाएगा, x2t के फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो यही होगा या नहीं होगा? तो Yes, इसको हम sir. लिख सकते हैं क्या, x3 डॉट टी इज इक्वल टू 1/c x2t। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 7 तक तो हम लिख चुके थे, इक्वेशन नंबर 8 हो गया, होगा ना। देखो Yes, 3 Yes, sir. वेरिएबल, Yes. 3 इक्वेशन आ गए, 3 फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन आ गए, एक x1 डॉट टी आ गया, x2 डॉट टी आ गया, x3 डॉट टी इन द फॉर्म ऑफ x1 x2 x3, इन द फॉर्म ऑफ x1 x2 x3। अब आप स्टेट स्पेस वेरिएबल सॉरी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, करिए। 3 वेरिएबल हैं तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे देखो x1 डॉट टी, ये क्या होगा? x2 डॉट टी, ये क्या होगा? x3 डॉट टी इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मैट्रिक्स बन जाएगा, ये यहाँ पे x1 टी, x2 टी, x3 टी, और यहाँ पे प्लस सी, सो बी इंटू इनपुट क्या है यहाँ पे? VT है शायद, इनपुट वोल्टेज है ना। Yes, सर्किट sir. V डायग्राम of में देखो T. इनपुट क्या है? V of VT T. है ना, VT. Of T. हाँ VT है ना, ठीक है, ये हो जाएगा VT।
अब बताइए जरा इसमें x1 डॉट टी में पहला वाला ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, x1 x2 x3 के कोफिशिएंट्स क्या आएंगे पहले वाले रो में? माइनस आर अपॉन L1, आर अपॉन L1, माइनस आर अपॉन L1, हाँ माइनस आर अपॉन L1 और फिर Plus सर R आर अपॉन प्लस आर अपॉन L1 आर अपॉन L1 और प्लस तीसरा 1 अपॉन जीरो L1 जीरो आएगा, तीसरा देखो 1 जीरो अपॉन आएगा L1 जीरो आएगा सर। हाँ जीरो आएगा ना, जीरो ही तो आएगा। R upon L2 होगा सेकंड वाले में। हाँ अब VT वाले में बताओ क्या आएगा? सर R upon L2 होगा सेकंड वाला। आर अपन L2 नहीं होगा, सेकेंड वाला जो कोफिशिएंट होगा आर अपन L2 नहीं होगा, आर अपन L1 होगा। इक्वेशन चेक करो ना। आर अपॉन L2 होगा सर। हाँ इक्वेशन चेक करो। सर आर अपॉन L1 होगा, आर अपॉन L1 सही है सर। इक्वेशन नंबर सर 6 या 5 ना। x2 का लिखेंगे तब होगा सर। हाँ बिल्कुल, अरे यहाँ पे इक्वेशन ये चेक करो ना, x1 डॉट टी वाला देखो कहाँ पे है ये, यस सर। ये x1 डॉट टी देखो यहाँ पे, ये है ना इक्वेशन, ये x1 डॉट टी VT अपान L1 माइनस R अपान L1 x1 टी माइनस x2 टी, तो x2 टी में मल्टीप्लाई कर दोगे ना R अपान L1 से, माइनस R अपान L1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहला वाला x1 टी का कोफिशिएंट जो आएगा माइनस R अपान L1 आ जाएगा, और x2 टी का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा प्लस R अपान L1 आएगा, और VT का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा 1 अपान L1। समझ में आ रहा है? आ रहा है? यस सर। हाँ तो लिखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, VT के कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 अपान L1, यही आएगा ना। Yes, sir. VT का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 1 अपान L1। अब बताओ सेकंड रो बताओ क्या होगा, x2 डॉट टी वाला जो रो है R वो, upon L2 हाँ R अपान L2 आर अपॉन L2 माइनस आर अपॉन L2 minus R upon L2 थर्ड और रो माइनस 1 अपॉन minus L2 1 upon L2 माइनस 1 अपान L2 L2, हाँ ठीक है। और बताओ VT का कोफिशिएंट 0 जीरो प्लस 1 अपॉन C plus 1 upon जीरो। C 0 क्या आएगा 0, नहीं इसका VT वाला कोफिशिएंट बताओ। 0 हाँ 0 आएगा यहाँ पे, जीरो होगा सर। हाँ बिल्कुल। अब बताओ x3 डॉट टी का 0 0 0 1 upon C 1 अपान C 0 0 बिल्कुल। और यहाँ बताओ यहाँ पे 0 VT का कोफिशिएंट बताओ यहाँ पे, VT का 0 होगा कोफिशिएंट 0 आएगा ना। सर 0। हाँ 0 तो आएगा, Yes, इसमें sir. क्या सोच रहे हो, यही तो है x3 डॉट टी इक्वल टू 1 अपान C x2 टी, है ना। VT वाला कोई टर्म ही नहीं आ रहा है तो वहां पे 0 आएगा ना, yes sir. आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। चलो ठीक है, अब हमें आउटपुट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। लिखिए एंड द आउटपुट फ्रॉम इक्वेशन VCT इज इक्वल टू 1 अपान C VCT इज इक्वल टू, आउटपुट क्या होगा यहाँ पे, हमने एज्यूम किया क्या, जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने आउटपुट वोल्टेज एज्यूम कर लिया या रिस्पांस एज्यूम कर लिया उस सर्किट का, तो YT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, YT इज इक्वल टू VCT वेयर VCT को हम क्या लिख सकते हैं, VCT को क्या एज्यूम किया हमने, X3T X3T एज्यूम किया है ना। तो यहाँ पे लिखो yes sir स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या लिखेंगे, ये होगा x1 x2 x3। बताओ जरा x1 वाला कोफिशिएंट क्या है 0 है, x2 वाला कोफिशिएंट क्या है इसमें 0 है, x3 वाला कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाएगा 1 है ना, yes sir. यही होगा ना। अब कर लोगे क्वेश्चंस, yes sir. हो जाएगा ना। यस सर। कर लो या नहीं Yes, कर sir. लोगे भाई, ठीक है कर लेंगे सर। हाँ ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिख लो, आप लोग करिएगा इसको
इसको मैं बताऊंगा नहीं। देखो ऑब्टेन स्टेट स्पेस मॉडल, ऑब्टेन स्टेट स्पेस मॉडल, state space model of the circuit as shown in the figure, as shown in the figure. ये R1 है, ये है C1, C2, L1 एंड R2। इसको L लिख लो, एक ही है ना इंडक्टर, तो L लिख लो इसको, L। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, स्टेट स्पेस मॉडल फाइंड आउट करना है। ओके, अब बताइए इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, कितने सर 3 वेरिएबल्स होंगे सर, 3 तीन होंगे। वेरिएबल Three होंगे। variable कौन से? एक C1, कैपेसिटर C2 C1 and के L1। क्रॉस वोल्टेज, एक कैपेसिटर C2 के क्रॉस वोल्टेज, और इंडक्टर थ्रो इंडक्टर L में करंट, करंट थ्रो इंडक्टर L, ये तीनों ही क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। जहां पे इंडक्टर आएगा उसमें जो करंट इन कर रहा होगा वो वेरिएबल होगा, और जहां पे कैपेसिटर आएगा उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वेरिएबल होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है, इसलिए हमें वेरिएबल जो मिलता है वो क्या मिलता है, करंट। ओके, और कैपेसिटर क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है, चेंज इन वोल्टेज का क्या करता है, अपोज करता है। इसलिए जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वेरिएबल मिलता है वो क्या होता है, वोल्टेज होता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसको सॉल्व करिएगा। अच्छा ये बताओ, इसमें जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन वाला जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो किस टाइप का होगा, किस ऑर्डर का होगा? 3 by 3 का 3x3 का होगा ना, 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म होगा ना। Yes, sir. यस क्यों सर, 3x3 का होगा, Yes sir। क्यों होगा? Variable क्योंकि वेरिएबल 3 यहाँ पे वेरिएबल है कितने सर, हैं, 3 हैं, 3. 3 3 वेरिएबल हैं, तो इसकी वजह से 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म होगा यहाँ पे। ओके, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। नहीं सॉल्व होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट मॉडल, ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट मॉडल, ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट मॉडल, ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट मॉडल। बताओ ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, कोई जानता है? It is the ratio of Laplace transform of output, Laplace transform of output upon Laplace transform of input with zero initial conditions, with zero initial conditions। समझे? मतलब जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन मतलब टी को रिप्रेजेंट, टी से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन को। टी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, y of s upon u of s, where u of s is equal to, where u of s is equal to input, Laplace transform of input, Laplace transform of input, and y of s is equal to
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, output. ठीक है, विद जीरो इनिशियल कंडीशन। विद जीरो इनिशियल कंडीशन मतलब क्या हुआ, जो आपका सर्किट है उसके पास कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी, उसके पास प्रीवियसली कोई भी एनर्जी नहीं होगी, मतलब वो रेस्ट पे उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी जब तक उसमें आप सप्लाई नहीं दोगे। ओके, तो ये होता है ट्रांसफर फंक्शन, ये होता है ट्रांसफर फंक्शन। तो अब आपको जो स्टेट मॉडल है, स्टेट स्पेस मॉडल है, उससे आपको फाइंड आउट करना है क्या, ट्रांसफर फंक्शन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। लिखिए, कंसीडर द स्टेट मॉडल, consider the state model of the multivariable system given as, सर एक बार स्टार्टिंग से बोल दीजिए। okay, consider the state model of the multivariable system given as x dot is equal to ax plus bu and output y is equal to cx। यही तो हम लोग स्टेट मॉडल का इक्वेशन लिखते थे या नहीं है? जो जनरल इक्वेशन Yes, होता sir. था स्टेट मॉडल का, ये क्या होता था, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu एंड आउटपुट y इज इक्वल टू cx होता था ना? यस Yes, सर। sir. ओके, अब क्या करेंगे, ये किसमें होता था, टाइम डोमेन में होता था। ये जो भी इक्वेशन आप लिखते थे इसको किसमें लिखते थे, टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन में होता था, जो भी इक्वेशन का फंक्शन होता था वो क्या होता था, टाइम डोमेन में होता था। अब हमें क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। तो सबसे पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द इक्वेशंस, with zero initial condition, okay। Taking the Laplace transform with zero initial condition, तो x डॉट टी का अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो तो क्या आएगा, सर एस एक्स एस, हाँ, एस इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स एस प्लस बी यू एस, 1/s। यूएस लिख दो, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, यूएस लिख दिया। हमने यूएस क्यों लिखा है अभी बताऊंगा मैं। 1/s की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यूएस का मतलब ही होता 1/s, ठीक है ना? हाँ ठीक है, यस सर। अब देखो यहाँ पे हमने इनिशियल कंडीशन नहीं लिया है। एक्स डॉट का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये होगा क्या, एस एक्स एस माइनस एक्स ऑफ जीरो प्लस, यही होता है ना, होता है या नहीं होता है? यस सर। हाँ, डी एक्स टी अपान डी टी का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो उसको हम लिखते हैं क्या, एस एक्स एस प्लस माइनस एक्स जीरो प्लस, ऐसा लिखते हैं ना। ये जो एक्स जीरो प्लस है यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। हमने क्या किया है, एज्यूम किया है विद जीरो इनिशियल कंडीशन, क्योंकि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसमें जो आपका इनिशियल कंडीशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए हमने इसको जीरो एज्यूम किया है। एक्स जीरो प्लस को क्या कर लिया, जीरो एज्यूम कर लिया। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे डी एक्स टी अपॉन डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिर्फ आएगा क्या, एस एक्स एस, ओके, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है तो ए का ए ही रहेगा, इंटू एक्स ऑफ एस प्लस बी इंटू यूएस का होता है 1/s, बट यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, उसका रीजन है क्योंकि आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, वाई एस अपान यूएस, इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफर फंक्शन। यूएस क्या है, इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल, एंड वाई एस क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, ओके। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो क्या होता है,
वाई एस अपान यू एस, इसलिए हमने यू एस की जगह पे 1/s नहीं लिखा है। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है या नहीं? Yes, sir. हाँ, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3। ठीक है, अब सेकंड वाले का लो जरा लाप्लास, मतलब इक्वेशन नंबर 2 का लाप्लास लोगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? Ys हाँ, y ऑफ Ys s इज इक्वल टू c C X of S. यही होगा ना? Yes, sir. होगा या नहीं होगा? अब देखो ये इक्वेशन नंबर 4 बना लो। सॉरी, अगर देखो हमें y ऑफ s अपान u ऑफ s अगर फाइंड आउट करना है, अगर y ऑफ s अपान यू एस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा? इस एक्सेस को इक्वेशन नंबर 4 से एलिमिनेट करना होगा। किसके फॉर्म में लिखना होगा? इसको रिप्रेजेंट करना होगा किसके फॉर्म में? u ऑफ s के फॉर्म में। ये कहाँ से मिलेगा? इक्वेशन नंबर 3 से एक्सेस की वैल्यू मिल जाएगी यूएस के फॉर्म में। मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो जरा। मिल जाएगा। हाँ, तो निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ s। निकालिए x ऑफ s की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से। सर ब्रैकेट में यस आई माइनस ए का इनवर्स बी हाँ। यू एस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर ये देखो, हाँ बता रहा हूँ मैं। देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्या था? x एक्सेस इज इक्वल टू a एक्स एस प्लस b u ऑफ s, यही था। अब हमें एक्सेस फाइंड आउट करना है तो हमको a ऑफ a इंटू एक्सेस को क्या करना होगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना होगा? शिफ्ट करना होगा। ये हो जाएगा s एक्सेस माइनस a एक्सेस इज इक्वल टू b इंटू यू एस। ओके, अब यहाँ से कॉमन कर लो x ऑफ s, यहाँ पे आ जाएगा एस आई माइनस ए वाई एस आई, यहाँ पे x ऑफ s कॉमन करेंगे तो s माइनस ए हो जाएगा। तो s को अगर किसी भी वैल्यू को s मतलब किसी भी कांस्टेंट को या किसी भी वैल्यू को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। जो कांस्टेंट होता है उतनी ही रहती है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए s इंटू आई माइनस ए कर दिया हमने। ओके, एक्सेस को कॉमन कर लिया। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इंटू यू एस। ये कितने लोगों को समझ में आया? s इंटू आई क्यों किया हमने? सर एक बार जब भी किसी वैल्यू को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, तो इसलिए हमने इसको i से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्सेस इंटू एस आई माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू यू एस। अब एक्सेस निकाल लो आप। एक्सेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी यू ऑफ एस अपॉन एस आई माइनस ए, एस आई माइनस ए। अब ये जब आप न्यूमरेटर पार्ट में एस आई माइनस ए को लेके जाओगे तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? बी यू ऑफ एस इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं? इसको ऊपर लेके Yes, जाना है, sir. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पार्ट में लेके जाएंगे, उसका पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना। तो -1 ही तो इनवर्स होता है ना। Yes, sir. हाँ, इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा क्या? एस आई माइनस ए होल इनवर्स इंटू बी इंटू यू एस। ठीक है, तो एक्सेस इज इक्वल टू आ गया ये एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी इंटू यू एस। ये आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेस इन इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेस इन इक्वेशन नंबर 4। आई थिंक इक्वेशन नंबर 4 नॉट 2 है ना। हाँ, इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर 4। पुट करो जरा, क्या आएगा? क्या आ जाएगा? y ऑफ s इज इक्वल टू c इंटू एस आई माइनस ए
होल इनवर्स इंटू बी इंटू यूएस होगा। सबका आ रहा है क्या इतना? Yes, sir. आ रहा है ना? अब आपको फाइनली Yes, sir. फाइंड आउट क्या करना था? फाइनली क्या फाइंड आउट करना है? y ऑफ s अपान u ऑफ s, ये फाइंड आउट करना था, है ना? यही तो होता है ट्रांसफर फंक्शन, यही तो होता है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो y ऑफ s, ये us यहाँ पे है, us ये y ऑफ s है, तो us को यहाँ पे लेके आएंगे तो ys अपान us हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? c si माइनस a इनवर्स इंटू b। यही तो है आपका ट्रांसफर फंक्शन, यही आपको फाइंड आउट करना था, यही आपको क्या करना था? फाइंड आउट करना था। अब आपको पता है इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता है। कैसे करते हैं? कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या सर करते उसके हैं? एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए सर। निकालते हैं, उसको क्या करते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं किससे? मॉड से, उसके डिटरमिनेंट से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, वही आपका क्या हो जाता है? इनवर्स। ठीक है, कर लोगे? कर लोगे ना? कर लेंगे। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, ऑब्टेन स्टेट मॉडल, obtain a state model for the system described by the transfer function y of s upon us, y of s upon us is equal to 5 upon s cube plus 6s plus 7। कैसे करेंगे इसको? पार्शियल फ्रैक्शन। नहीं, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। क्या